सोने से पहले उसने अपने गनूदगी में लिपटे शोहर को मुखातिब किया। सुनिए, फजर में उठाऊं आपको? उसने नींद में डूबी आंखें खोली और थोड़े कड़वे लहजे में बोला, तुमको कितनी दफ़ा कहा है मैंने, मैं नींद से नहीं उठ पाता फजर में, सारा दिन का थका हारा होता हूँ। वो उसे देखते हुए बोली, पर नमाज तो फ़र्ज़ है। फजर ही क्या, आप कोई भी नमाज अदा नहीं करते, बस जुम्मा या ईद ही पढ़ते हैं। उसकी बात सुनकर वो झंझलाकर बिस्तर पर बैठ गया और कहा, देखो तुम नमाज पढ़ती हो, मैं कभी नहीं टोकता, मगर ये बार बार मुझे मत लेक्चर दिया करो। सबने अपना अपना हिसाब देना है, अब सोने दो मुझे। लाइट बंद कर वो फिर बिस्तर पर लेट गया। अच्छा सुनिए, उसके फिर पुकारने पर उसका जब्त जवाब दे गया। एक बार कह दिया तो क्यों वो बहस बार बार कर रही हो। वो कुछ देर के तवक्कुफ के बाद बोली, नमाज का नहीं कह रही, दूसरी बात है। क्या? उसे समझ नहीं आ रही थी अब क्या पूछना चाह रही है। मुझे कल पैसों की ज़रूरत है, जो आपने दिए सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गए? इसके लहजे में बला की हैरत थी। खुदा की बंदी, ऐसे कहाँ खर्च किए पैसे, अभी आधा महीना बाकी है तनख्वाह मिलने में, और तुमने महीने भर का बजट अभी से ख़त्म कर दिया। मैं आपके सामने ही देना चाहती, बस हो गए खर्च, कल बंदोबस्त कर दीजिएगा पैसों का। उसकी बात पर उसके तन बदन में आग लग गई। क्यों हिसाब नहीं देना चाहती? पैसा क्या दरख्तों पर लगा है जो तोड़ ले बंदा? ऐसा तो आज तक तुमने नहीं किया, फिर इस बार? कुछ भी हो, मुझे सारा हिसाब चाहिए। अभी इसका चेहरा बता रहा था वो सख्त गुस्से में है। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। वो हैरत से उसे देख रहा था। तुम हंस क्यों रही हो, मजाक है क्या ये? वो बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि अल्लाह ने आपको इस घर का सरबराह बनाया है, और जब आपकी सरबराही में मैं हिसाब ना रख पाई तो आपको गुस्सा आ गया। अब सोचिए, कल को आपसे वो रब महशर में हिसाब मांगेगा तो कैसे देंगे? आपका मेरा हिसाब तो चंद हजार रुपयों का है, पर बंदे और रब का तो पूरी जिंदगी की एक एक नेमत का है, जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई बदल नहीं। वो जैसे सुन हुआ उसे सुन रहा था। वो फिर से बोली, मैंने तो आपको मजे से कह दिया, मेरे पास हिसाब नहीं, पर क्या आप उस बड़े दिन उस रब के सामने ये कह सकेंगे जिस दिन बड़े बड़े बादशाह उसके सामने कांप रहे होंगे? वो चुप हो चुका था, नजरें झुकाए इस तस्वुर में, जैसे उस बड़े दिन के तस्वुर से कांप रहा था। आप फिक्र ना करें, हर महीने की तरह इस बार भी पूरा हो जाएगा, कहीं खर्च नहीं हुए पैसे। ये तो बस इसलिए कहा कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। सो जाए, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। वो उठी तो वो एकदम बोल पड़ा, बात सुनो जी, तुम उठो तो फजर के लिए मुझे जगा देना। ये कहकर उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। उसकी बीवी ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बत्ती बंद कर दी। फजर में एक नई रोशनी फूटने वाली थी।